नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर के राजनीति शास्त्र के बारे में। ठीक है, राजनीति शास्त्र के पेपर नंबर 1 के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत भाग 1। ठीक है, आप क्या काम कीजिएगा, जिस किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप एमए कर रहे हो और अगर आपका सब्जेक्ट जो है राजनीति शास्त्र है मेरे प्यारे दोस्त, तो आप एक काम जरूर कर लीजिएगा कि आप अपने जिस भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो वहाँ का सिलेबस उठा लीजिएगा और ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि क्या आपके सेमेस्टर नंबर 1 के सेमेस्टर नंबर 1 के पेपर नंबर 1 का नाम राजनीतिक सिद्धांत का भाग 1 है या नहीं है। अगर है तो आप तैयारी कीजिए बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं है, आपके यहीं से प्रश्न आने वाले हैं। अगर नहीं है तो आप ज़रूर देख लीजिएगा कहीं पेपर नंबर 2 का नाम, पेपर नंबर 3 का नाम या पेपर नंबर 4 का नाम तो नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से ज़रूर चेक कर लीजिएगा, कुछ होगा नहीं। आप जब क्लास में पेपर देने जाएँगे, जब कभी पेपर होगा और आप सोचेंगे सर आपने पेपर नंबर 1 की तैयारी करवा रखी है और हमने अच्छे से कर रखी है। जब वहाँ पर आप देखेंगे तो एक भी प्रश्न आपको आपके सामने यहाँ से नहीं मिलेंगे। फिर आप सोचेंगे कि सर ने पढ़ाया क्या था जो आया नहीं? तो आपने वहाँ पे ध्यान नहीं दिया था। सर ने ज़रूर बताया था कि पेपर नंबर 1 का नाम राजनीतिक सिद्धांत भाग 1 था, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया था। ठीक है? ये आज आपकी क्लास 1 है और चैप्टर नंबर 1 है आपका। ठीक है? इस प्रकार से आप जान सकते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त किसके बारे में? तो पहले यहाँ पे हम बात करेंगे राजनीति शास्त्र की परिभाषा के बारे में। किसके बारे में? राजनीति शास्त्र की परिभाषा के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले यहाँ पे बताया गया है मनुष्य एक क्या है मेरे प्यारे दोस्त? सामाजिक प्राणी है, जो आपके अरस्तू जी ने कहा था और समाजशास्त्र में आपने कक्षा बीए में आपने जो है क्लास बीए में पढ़ रखा है। ठीक है? तो यहाँ पे वही बताते हैं कि मनुष्य क्या है एक मेरे प्यारे दोस्त? एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है? आगे लिखते हैं कि समाज में रहकर ही वह अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मतलब इसी समाज में एक सामाजिक प्राणी है, समाज में ही रह कर के वो अपनी सभी आवश्यकताओं की क्या करता है मेरे प्यारे दोस्त? आवश्यकताओं को की पूर्ति करता है, एक दूसरे से सहारा लेकर के। उसके जीवन में जीवन के विधि पक्ष होते हैं, मतलब कह रहे हैं विविध पक्ष होते हैं, मतलब कह रहे हैं उसके जीवन के कई सारे पक्ष होते हैं, अलग-अलग। विविध का मतलब हुआ कई सारे अलग-अलग पक्ष होते हैं, जिसका अध्ययन विभिन्न सामाजिक विज्ञानों द्वारा किया जा सकता है। मतलब कह रहे हैं कि और उसके जितने भी पक्ष होते हैं, सामाजिक पक्ष होते हैं, राजनीतिक पक्ष होते हैं, ठीक है? और शिक्षा शैक्षिक पक्ष होते हैं, सभी का अध्ययन जो है हम अलग-अलग विज्ञानों के द्वारा क्या करते हैं, ठीक है? जिस प्रकार अर्थशास्त्र मानव के आर्थिक पक्ष तथा पक्ष का, समाजशास्त्र सामाजिक पक्ष का, नीति शास्त्र नैतिक पक्ष का अध्ययन करता है, उसी प्रकार राजनीति विज्ञान मानव जीवन के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन करता है। मतलब बता रहे हैं जिस प्रकार से आपने अभी तक जाना है कि अर्थशास्त्र क्या करता है, मनुष्य के आर्थिक पक्ष का, समाजशास्त्र सामाजिक पक्ष का, नीति शास्त्र नैतिक पक्ष का अध्ययन करता है, ठीक उसी प्रकार से जो है आपका यहाँ पे राजनीतिक विज्ञान जो है मेरे प्यारे दोस्त, ये राजनीतिक पक्ष का क्या करता है? अध्ययन करता है। ठीक है? चलिए, अब हम बात करते हैं इसके शाब्दिक अर्थ के बारे में। किसके? राजनीति शास्त्र के। ठीक है? हम क्या करते हैं, या आप राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र कह सकते हैं, जो कुछ भी आप कहना चाहें। इसको अंग्रेजी में हम पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। पॉलिटी भी शॉर्टकट में कभी-कभी कह दिया जाता है, तो ये आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। ठीक है? चलिए, बात करते हैं। बताया गया है इसके शाब्दिक अर्थ में कि राजनीति विज्ञान अंग्रेजी भाषा के 2 शब्दों से, पहला तो पॉलिटिकल दिया गया है और दूसरा साइंस दिया गया है, से मिलकर बना है। ठीक है? बात करते हैं पॉलिटिकल शब्द जो है मेरे प्यारे दोस्त, वो यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से बना है। ठीक है? किससे बना है मेरे प्यारे दोस्त? तो आप ध्यान रखिएगा कि जो पॉलिटिकल शब्द है ये यूनानी भाषा के, क्योंकि अक्सर आपने सुना होगा कि लैटिन भाषा के शब्द ज़्यादातर हमारे लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन ये यूनानी भाषा का एक शब्द है पोलिस, उसी से बना है और जिसका अर्थ मेरे प्यारे दोस्त यूनानी भाषा में नगर अथवा राज्य होता है। क्या होता है? यूनानी भाषा में पोलिस का अर्थ क्या होता है? नगर होता है अथवा राज्य होता है। दूसरे शब्द में हम बात करते हैं, दूसरा शब्द जो है मेरे प्यारे दोस्त बताया गया है साइंस, क्योंकि हमने पॉलिटिकल के बारे में पढ़ लिया, तो जो दूसरा शब्द है साइंस, जिसका अर्थ विज्ञान होता है, का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? सुव्यवस्थित क्रमबद्ध अध्ययन करना। मतलब किसी भी चीज़ के बारे में जो अब आप सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध, मतलब कह रहे हैं कि व्यवस्थित रूप से जब किसी के बारे में अध्ययन करते हैं और एक क्रम में जब आप अध्ययन करते हैं, तो वही आपका साइंस कहलाता है। इस प्रकार राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है मेरे प्यारे दोस्त, जो नगर या राज्य से संबंधित
सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान की जानकारी देता है। मतलब राजनीति विज्ञान क्या है आपका? वह विज्ञान है जो हमें नगर अथवा राज्य, क्या मेरे प्यारे दोस्त, नगर अथवा राज्य से संबंधित जो सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान होते हैं उन्हीं की जानकारी देना राजनीति शास्त्र या आप कह सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त पॉलिटिकल साइंस का कार्य होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। राजनीति विज्ञान की परिभाषा अनेक विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से दी है। मतलब कह रहे हैं राजनीति विज्ञान की अगर हम बात करें परिभाषा की, तो कई सारे चिंतक हुए, हमारे भारतीय चिंतक हुए हैं, ठीक है, पाश्चात्य चिंतक हुए हैं। सभी ने क्या किया है, अपने अपने हिसाब से जो है क्या किया है, इसको परिभाषित किया है। बात करते हैं भारतीय चिंतकों ने जो है राजनीति विज्ञान को दंड नीति कहा है। क्या कहा है मेरे प्यारे दोस्त? दंड नीति के नाम से संबोधित किया है। किसको? राजनीति विज्ञान को। बात करते हैं भारत के प्राचीन साहित्य में राजनीति विज्ञान को नीति शास्त्र कहा गया है। मतलब बताते हैं जब आप भारत के प्राचीन साहित्य को उठाकर पढ़ेंगे तो वहां पर आपको राजनीति विज्ञान का एक नया नाम देखने को मिलेगा जिसको नीति शास्त्र के नाम से संबोधित किया गया है। ठीक है, और वहीं पे बात करें कुछ भारतीय विचारक और कुछ भारतीय चिंतक ऐसे भी हैं जिन्होंने इसको दंड नीति का नाम भी दिया है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। कभी अगर आपसे पूछ लेता है कि नीति शास्त्र राजनीति विज्ञान को नीति शास्त्र कहाँ कहा गया है, तो आप बताएंगे भारत के प्राचीन साहित्यों में कहा गया है। ठीक है, बात करते हैं नीति शास्त्र मानने वाले प्राचीन विचारकों में शुक्र, ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे दोस्त कामंदक, नीलकंठ और चंद्रशेखर आदि उल्लेखनीय है। मतलब बता रहे हैं कुछ नाम यहाँ पे आप याद रख सकते हैं कि जो राजनीति विज्ञान को नीति शास्त्र के नाम से संबोधित करते थे या इसको नीति शास्त्र ही मानते थे, उसमें से कुछ पहले आपके जाते हैं, पहले शुक्र महोदय आ जाते हैं, दूसरे आपके कामंदक महोदय आ जाते हैं, तीसरे आपके नीलकंठ महोदय आ जाते हैं और चौथे आपके चंद्रशेखर महोदय जी आ जाते हैं। इनका नाम जो है उल्लेखनीय है, अक्सर सामने आपके आता रहेगा। बात करते हैं सुप्रसिद्ध प्राचीन विद्वान कौटिल्य ने जो है वो राजनीति विज्ञान को अर्थशास्त्र नाम बताया, नाम दिया। मतलब कह रहे हैं कि जो आपके सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं कौटिल्य, जिनका नाम अक्सर आपने सुना भी होगा और सुनते रहेंगे, उन्होंने जो है राजनीति विज्ञान को एक नया नाम दिया है। नाम दिया था, क्या नाम दिया था मेरे प्यारे दोस्त? अर्थशास्त्र के नाम से संबोधित किया था। किसने किया था? कौटिल्य महोदय ने किया था। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये ध्यान में रखना है। चलिए आगे हम बात करें तो आगे बताया गया है कि पाश्चात्य विचारकों के अनुसार बात करें तो राजनीति विज्ञान के अध्ययन का मुख्य क्षेत्र जो है राज्य व सरकार है। मतलब बता रहे हैं अगर हम पाश्चात्य विचारकों के अकॉर्डिंग देखें तो उन्होंने क्या बताया है कि जो राजनीति विज्ञान होता है मेरे प्यारे दोस्त, उसमें हम जिन मुख्य क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं उसमें से दो आपके आ जाते हैं। पहला एक ही आ जाता है राज्य, या जिसे हम सरकार कह देते हैं, राज्य व सरकार, दो आपके यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं इनके अनुसार बात करें तो राजनीति विज्ञान का अध्ययन निम्न तीन रूपों से किया जा सकता है। मतलब बता रहे हैं अगर आप राजनीति विज्ञान का अध्ययन करना चाहते हैं तो इनके अकॉर्डिंग जो है आप इसको तीन रूपों में कर सकते हैं। पहला तो बताया गया है कि राज्य के अध्ययन के रूप में, पहला आप इसका अध्ययन करना चाहते हैं तो राज्य के अध्ययन के रूप में जो है इसका आप अध्ययन कर सकते हैं। इसमें बताते हैं कि राजनीति विज्ञान के विभिन्न विद्वान राज्य को राजनीति विज्ञान के अध्ययन की विषय वस्तु मानते हैं। मतलब बता रहे हैं कि जो राजनीति विज्ञान है मेरे प्यारे दोस्त, इसके कई सारे विद्वान ऐसे हैं जो राज्य को क्या मेरे प्यारे दोस्त राजनीति विज्ञान के अध्ययन की विषय वस्तु मानते हैं। वो मानते हैं, क्या मानते हैं कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत ही हम क्या करते हैं, राज्य का अध्ययन करते हैं। कुछ विद्वानों का यह मानना है, उनका मत है, क्या मत है मेरे प्यारे दोस्त, कि मनुष्य अपना राजनीतिक जीवन राज्य में ही व्यतीत करता है। क्या करते हैं, बताते हैं कि जो मनुष्य है वो अपना राजनीतिक जीवन जो होता है वो कहाँ पर, किसी राज्य या समाज में रहकर ही व्यतीत करता है। ठीक है, बात करते हैं उसी में आपके एक नाम आ जाते हैं, कौन आ जाते हैं, बर्डसली महोदय के अनुसार देखें तो उन्होंने बताया है कि राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है। किससे है मेरे प्यारे दोस्त? राज्य से है, और जो यह समझने का प्रयत्न करता है कि राज्य के आधारभूत तत्व क्या हैं। मतलब बता रहे हैं कि यहाँ पे जो ये समझने का प्रयास करता है कि राज्य के जो आधारभूत तत्व हैं मेरे प्यारे दोस्त, जिससे राज्य चलता है, आप कह सकते हैं, ठीक है, जिससे राज्य क्या करता है मेरे प्यारे दोस्त, चलता है, रन करता है, उसका आवश्यकता,
मतलब बता रहे हैं उसके आवश्यक रूप है, उसका आवश्यक रूप क्या है, ठीक है, और साथ ही साथ बताते हैं उसकी किन विविध रूपों में अभिव्यक्त होती है, मतलब कह रहे हैं कि उसकी किन विविध रूपों मतलब कौन कौन से रूप में अभिव्यक्ति होती है तथा उनका विकास कैसे हुआ है, इन्हीं का अध्ययन जो है क्या कहलाता है आपका राजनीति विज्ञान कहलाता है, ठीक है। ये आपके कौन बोलते हैं, तो ब्लट्सली जी कहते हैं। कौन कहते हैं? ब्लट्सली जी कहते हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। दूसरे आपके आ जाते हैं डॉक्टर गार्नर महोदय, तो उन्होंने बताया है कि राजनीति विज्ञान विषय के अध्ययन का प्रारंभ तथा अंत राज्य के साथ होता है। मतलब बता रहे हैं अगर आप राजनीति विज्ञान विषय का अध्ययन करना चाहते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो अध्ययन का प्रारंभ जो है और जो अंत है ये दोनों राज्य के साथ होता है। जब भी आप राजनीति विज्ञान पढ़ेंगे तो स्टार्ट जो है राज्य से ही होगा और खत्म भी राज्य पर आकर ही होगा, ठीक है। ये आपके कौन कहते हैं? डॉक्टर गार्नर महोदय जी कहते हैं। दूसरे तीसरे आपके आ जाते हैं डॉक्टर जकारिया महोदय। उन्होंने क्या कहा है, तो उनके शब्दों में देखें तो बताते हैं राजनीति व्यवस्थित रूप से उन आधारभूतों सिद्धांतों का निरूपण करता है जिनके अनुसार समिष्ट रूप से राज्य को संगठित किया जाता है और प्रभुसत्ता का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये आपके कौन कहते हैं? डॉक्टर जकारिया महोदय जी कहते हैं। दूसरा मेरे प्यारे दोस्त यहीं पर आपका आ जाता है कि सरकार के अध्ययन के रूप में अगर आप इसको अध्ययन करना चाहते हैं तो पहला तो आपने सुना कि इसे हम राज्य के अध्ययन के रूप में कर सकते हैं। दूसरा करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि सरकार के अध्ययन के रूप में भी आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि राजनीति विज्ञान के कुछ विचारक, ठीक है, राज्य के स्थान पर किसका मेरे प्यारे दोस्त? राज्य के स्थान पर सरकार के अध्ययन को प्रमुख मानते हैं। मतलब कह रहे हैं कुछ विद्वान ऐसे हैं, पहले तो आपने कुछ का नाम सुना कि जो क्या मानते थे कि राजनीति विज्ञान का कार्य जो है वो किसके बारे में अध्ययन करना है मेरे प्यारे दोस्त? राज्य के बारे में अध्ययन करना है। वहीं पे कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो यह मानते हैं कि राज्य के स्थान पर जो है राजनीति विज्ञान का कार्य है कि सरकार के बारे में अध्ययन करे जो उस समय की सरकार हो, ठीक है। आगे लिखते हैं इन विद्वानों का मत है कि राज्य की इच्छाओं को साकार रूप सरकार ही प्रदान करती है। मतलब कह रहे हैं कि जो राज्य की इच्छाएं होती हैं जब उनको साकार बनाना होता है तो हम उसको सरकार के माध्यम से ही बनाते हैं, बिना सरकार के उनका साकार होना असंभव हो जाता है, ठीक है। और राज्य की क्रियात्मक अभिव्यक्ति के लिए सरकार का होना अति आवश्यक है। मतलब कह रहे हैं अगर आप राज्य की अभिव्यक्ति करना चाहते हैं या राज्य को प्रकट करना चाहते हैं, राज्य को दिखावा करना चाहते हैं या लोगों के सामने रखना चाहते हैं तो उसके लिए सरकार का होना अति आवश्यक हो जाता है। इन विद्वानों ने जो है विज्ञान राजनीति विज्ञान के निम्न अनुसार परिभाषित किए हैं। मतलब बता रहे हैं कि इन जो विद्वान हैं जो ये मानते हैं कि राजनीति का कार्य क्या है, सरकार के बारे में अध्ययन करना, वो इसको क्या करते हैं परिभाषित करके लिखते हैं। जैसे पहले आपके जाते हैं सीले महोदय, उनके अनुसार देखें तो उन्होंने बताया है कि राजनीति विज्ञान उसी प्रकार सरकार के तत्वों का अनुसंधान करता है जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति का, ठीक है, साथ साथ जीवन शास्त्र जीवन का, बीज गणित जो है अंकों का, ज्यामिति शास्त्र जो है स्थान एवं लंबाई चौड़ाई का करता है। मतलब बता रहे हैं कि राजनीति विज्ञान उसी प्रकार से सरकार के तत्वों का अनुसंधान करता है। अनुसंधान का मतलब आप कह सकते हैं खोज, उनके बारे में जानना, अध्ययन करना और जो कोई भी समस्याएं दिखाई पड़ रही हैं उनका समाधान ढूंढना ही अनुसंधान कहलाता है। तो आप कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान जो है उसी प्रकार से सरकार के बारे में अध्ययन करता है जैसे शास्त्र संपत्ति का मतलब अर्थशास्त्र आर्थिक चीज पक्षों का, ठीक है। फिर जीव शास्त्र जीवन का, ठीक है, जीव विज्ञान जीवन का आप कह सकते हैं, बीज गणित अंकों का और ज्यामिति शास्त्र जो है मेरे प्यारे दोस्त स्थान एवं लंबाई चौड़ाई का अध्ययन करता है। ठीक उसी प्रकार से जो है राजनीति विज्ञान सरकार के बारे में अध्ययन करता है, ठीक है। लिकॉक महोदय जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विद्या है। मतलब सरकार से संबंधित विद्या बता देते हैं। कौन कहते हैं? आपके लिकॉक महोदय जी कहते हैं, ठीक है। तीसरा जो प्रकार बताया गया था मेरे प्यारे दोस्त राजनीति शास्त्र को अध्ययन करने का, या आप कह सकते हैं राजनीति विज्ञान को अध्ययन करने का जो तीसरा प्रकार बताया गया था वो बताया गया था राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में। पहले कुछ लोगों ने माना कि इसको हम राज्य के अध्ययन
अध्ययन के रूप में इसका जो है अध्ययन कर सकते हैं। दूसरे ने बताया कि नहीं, हम इसके सरकार को जो है ध्यान में रख करके इसका अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन तीसरा कह रहा है ना, हम राज्य और सरकार दोनों को ध्यान में रख करके हम इनका क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। बताया जाता है कि राजनीति विज्ञान के विद्वानों के मतानुसार राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। मतलब कह रहे हैं कि राजनीति विज्ञान के कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो यह मानते हैं कि जो राजनीति विज्ञान है इसके अंतर्गत हम राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, क्योंकि सरकार के बिना राज्य एक अमूर्त कल्पना है। मतलब बता रहे हैं, अगर सरकार नहीं होगी तो राज्य एक अमूर्त है, मतलब उसका कोई रूप नहीं है, तथा सरकार राज्य द्वारा प्रदत्त प्रमुख शक्ति का ही प्रयोग करती है। मतलब बता रहे हैं सरकार क्या करती है कि राज्य की कुछ शक्तियां होती हैं, राज्य द्वारा प्राप्त कुछ शक्तियां होती हैं, उन्हीं का प्रयोग जो है क्या करती है, सरकार करती है। राज्य के अभाव में सरकार तथा सरकार के अभाव में राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। मतलब कह रहे हैं कि अगर आप सोचें कि बगैर सरकार के राज्य चला ले तो असंभव है, और बगैर राज्य के सरकार बनाना ये भी असंभव ही है। ठीक है, तो मतलब बताते हैं कि बगैर राज्य के और बगैर राज्य के सरकार और बगैर सरकार के राज्य की कल्पना हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं कि दूसरे शब्दों में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि दूसरे शब्दों में राज्य के बिना सरकार का और सरकार के बिना राज्य का अध्ययन पूर्ण नहीं हो सकता। मतलब बता रहे हैं जिस प्रकार से सरकार के बिना राज्य के बिना सरकार और सरकार के बिना राज्य का अध्ययन हम पूर्ण रूप से नहीं कर सकते हैं। इस श्रेणी के प्रमुख विद्वानों की परिभाषा निम्न है। मतलब बता रहे हैं जो ऐसे विद्वान हैं जो इन दोनों का अध्ययन महत्वपूर्ण मानते हैं, उसमें से पहले आपके जाते हैं डीमॉक महोदय। कौन आ जाते हैं मेरे प्यारे दोस्त, डीमॉक महोदय आ जाते हैं। तो उनके अनुसार देखें तो उन्होंने बताया है कि राजनीति शास्त्र का संबंध जो है मेरे प्यारे दोस्त, राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। मतलब बताते हैं डीमॉक महोदय जी क्या बताते हैं कि जो राजनीति शास्त्र है मेरे प्यारे दोस्त, उसका संबंध किससे किससे है, तो राज्य से तो है ही साथ उसके जो साधन है, मतलब जिसके द्वारा राज्य का संचालन किया जाएगा, वो सरकार का भी अध्ययन करती है। राज्य और साथ में ही राज्य को चलाने वाला जो साधन है सरकार, उसका भी अध्ययन करती है। ये कौन मानते हैं, डीमॉक महोदय जी मानते हैं। ये राजनीति शास्त्र का कार्य होता है। दूसरा आपका जाता है राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह अंग है। मतलब बताते हैं कि राजनीति विज्ञान जो है वो समाज विज्ञान का वह अंग है जिसमें राज्य के आधार, मतलब बताते हैं जिसमें क्या होता है कि राज्य के कुछ आधार होते हैं, आधार अथवा सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। मतलब राज्य के जो आधार होते हैं उनके ऊपर हम विचार करते हैं, और साथ ही साथ जो सरकार के सिद्धांत बनाए जाते हैं उनके ऊपर भी चर्चा की जाती है। ये किसके अनुसार, तो ये पॉल जैनेट के अनुसार जो है बात बताई जाती है। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करते हैं किसके बारे में मेरे प्यारे दोस्त, तो अगले जो है विद्वान के बारे में बात करते हैं। बताया गया है कि राजनीति विज्ञान क्या मेरे प्यारे दोस्त, राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। ये आपके कौन बताते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो गिल क्राइट महोदय जी बताते हैं। कौन बताते हैं, गिल क्राइट महोदय जी बताते हैं कि जो राजनीति विज्ञान है मेरे प्यारे दोस्त, वो राज्य और सरकार की जो सामान्य समस्याएं होती हैं उन्हीं का क्या करता है, अध्ययन करता है। ठीक है, चलिए दूसरे आपके यहाँ पे अगले आ जाते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो बताते हैं कि राजनीति विज्ञान के संपूर्ण स्वरूप का निर्धारण उसकी मानव विषयक, मतलब बताते हैं जो राजनीति विज्ञान है मेरे प्यारे दोस्त, इसके संपूर्ण स्वरूप का निर्धारण हम कैसे करते हैं, तो निर्धारण उसकी मानव विषयक मौलिक मान्यताओं द्वारा ही होती है। मानव संबंधित जो मौलिक मान्यताएं होती हैं उन्हीं के द्वारा ही हम राजनीति के विज्ञान के संपूर्ण स्वरूप का निर्धारण कहते हैं। ये आपके कौन कहते हैं, तो हरमन हेलर जी कहते हैं। कौन कहते हैं, तो आपके हरमन हेलर महोदय कहते हैं। अब अगले आपके आ जाते हैं लास्की महोदय के बारे में देखें तो उनका कथन है कि राजनीति विज्ञान का संबंध संगठित राज्यों से संबंधित मनुष्यों के जीवन से है। मतलब वो बताते हैं कि जो राजनीति विज्ञान है मेरे प्यारे दोस्त, अगर उसका संबंध आप देखें तो जो संगठित राज्य होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, उससे संबंधित मनुष्य के जो जीवन होते हैं उन्हीं से संबंधित आपका राजनीति विज्ञान कहलाता है, उसी से संबंध अपना रखता है। तो इस प्रकार से आप निचोड़ लिख सकते हैं कि अतः राजनीति विज्ञान की उचित परिभाषा देते हुए हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान वह सामाजिक विज्ञान है जिसके
जिसमें मानवीय जीवन के राजनीतिक पक्ष तथा इस पक्ष से संबंधित राज्य सरकार तथा अन्य संबंधित संगठनों का अध्ययन किया जाता है। मतलब बताते हैं कि आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो राजनीति विज्ञान है मेरे प्यारे दोस्त, ये सामाजिक विज्ञान का वह भाग है, ठीक है? वह भाग है जिसमें हम क्या करते हैं कि मानवीय जीवन के राजनीतिक पक्ष, जो मानवीय जीवन से संबंधित राजनीतिक पक्ष होते हैं उनका, तथा इस पक्ष से संबंधित राज्य सरकार और इसी पक्ष से संबंधित जो हमारी राज्य सरकार होती है तथा अन्य संबंधित संगठनों और इससे संबंधित और भी सारे संगठन होते हैं, उन्हीं का अध्ययन ही हमारा क्या कहलाता है मेरे प्यारे दोस्त, राजनीति विज्ञान कहलाता है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने वीडियो को जो है वीडियो में कमेंट नहीं किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताओ कि सर जो है चैप्टर नंबर फर्स्ट का दूसरी क्लास लेकर के आइए, ठीक है? और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आया तो फटाफट लाइक करो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।